भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछले 36 घंटे से चल रहे इस धरना को समझ नहीं पाए हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई छोटा भी नेता अगर सड़क किनारे कार्यक्रम करता है तो वो सड़क दोनों तरफ से बंद कर दिया जाता है। ये ममता बनर्जी का प्रेम अपने बंगाल के लोगों के प्रति दिखता है कि वो 36 घंटे से लगातार इस मंच पे बैठ के धरना दे रही है और सामने वाले सड़क पे बंगाल के लोगों का आवाजाही। जिस दिन बंगाल का एक भी वोट कटा नहीं था उस दिन से उन्होंने अपना विरोध शुरू किया। जिस दिन बंगाल में एसआईआर की घोषणा हुई थी उस दिन आदरणीय ममता बनर्जी ने आवाज उठाने का काम किया था और चुनाव आयोग को बताने का काम किया था कि एसआईआर होना चाहिए। जिनको बंगाल में वैनिश कुमार कहते हैं, हम लोग उनको ज्ञानलेस कुमार कहते हैं। এবার আমি ললিতেশ ত্রিপাঠী ইউপি থেকে এসেছেন, আমাদের ইউপি তৃণমূল কংগ্রেস ইউনিটে আছেন জেনারেল সেক্রেটারি। ওর বাবা চেয়ারম্যান আছে রাজেশ ত্রিপাঠী, কাজেই ও এখন এখানেই থাকবে বাংলায় আমাদের ইলেকশনের জন্য। आपका भाषा में बोलो। सबसे पहले इस ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन में पश्चिम बंगाल के कोने कोने से आए हुए नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, आप सबको मेरा प्रणाम है। और मैं विशेष रूप से इस मंच पे उपस्थित हम सब की नेता और वास्तव में जिनके तरफ पूरे देश के लोग आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं, आदरणीय ममता बनर्जी ने आज इस मंच से इतिहास रचने का काम किया है। हम लोग के उत्तर प्रदेश में कोई छोटा भी नेता अगर सड़क किनारे कार्यक्रम करता है तो वो सड़क दोनों तरफ से बंद कर दिया जाता है। ये ममता बनर्जी का प्रेम अपने बंगाल के लोगों के प्रति दिखता है कि वो 36 घंटे से लगातार इस मंच पे बैठ के धरना दे रही है और सामने वाले सड़क पे बंगाल के लोगों का आवाजाही चालू है। मैं उनको बधाई देता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं और यही आपको लोकप्रिय बनाता है। पिछले 36 घंटे से तृणमूल कांग्रेस के मेरे सारे बड़े, चाहे आदरणीय कल्याण बनर्जी साहब हो, चाहे आदरणीय महुआ मोइत्रा जी हो, कल इस मंच से हम लोगों की भावी सांसद ममता गोस्वामी जी का वक्तव्य सामने आया और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछले 36 घंटे से चल रहे इस धरना को समझ नहीं पाए हैं। आदरणीय ममता बनर्जी ने एसआईआर का विरोध, जिस दिन बंगाल का एक भी वोट कटा नहीं था उस दिन से उन्होंने अपना विरोध शुरू किया। जिस दिन बंगाल में एसआईआर की घोषणा हुई थी उस दिन आदरणीय ममता बनर्जी ने आवाज उठाने का काम किया था और चुनाव आयोग को बताने का काम किया था कि एसआईआर होना चाहिए, पर एसआईआर का समय भी होना चाहिए। 3 महीने चुनाव में बचे हैं। पूरे देश के लोगों को मालूम था कि 3 महीने में चाहे कुछ हो जाए, एसआईआर का काम बंगाल में पूरा नहीं हो सकता है। पहले दिन आदरणीय ममता बनर्जी ने आवाज बुलंद की। एसआईआर शुरू हुआ और जब एसआईआर के प्रक्रिया में पहले कर्मचारी की दुखद मृत्यु हुई तब आदरणीय ममता बनर्जी ने आवाज उठाने की काम किया था। ये पत्थर दिल वाले भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता ने उसमें शोक संवेदना व्यक्त नहीं किया होगा, मगर आदरणीय ममता बनर्जी ने कहा था कि ये पूरे बंगाल का इस व्यक्ति का दुख है। एसआईआर की प्रक्रिया में जब पहले मतदाता की मृत्यु हुई तब आदरणीय ममता बनर्जी ने आवाज उठाने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता ने उसमें दुख प्रकट नहीं किया। पूरी प्रक्रिया जब होने लगी, जब लाखों लोगों का नाम गलत तरीके से कटने लगा, तब आदरणीय ममता बनर्जी ने आवाज उठाया और यहां से उठ के जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग ने मृतक घोषित कर दिया था उन लोगों को उठा के यहां से लेके दिल्ली जाने वाली नेता आदरणीय ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट तक आपकी लड़ाई लड़ी है। मैं उनको बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। आज जब देश के ऊपर इतना बड़ा संकट है तो पूरे देश को आप जैसे नेतृत्व की जरूरत है, जो सड़क से लेके
हर एक सदन तक और जरूरत पड़ने पे सर्वोच्च न्यायालय तक बंगाल के लोगों का दुख और दर्द बयां करने जाती हैं। पूरे देश के लोगों ने उस बात को देखा है और पूरे देश के लोगों के मन में आपकी जगह एक नहीं बनी है। आज एसआईआर की ये प्रक्रिया बंगाल में और तृणमूल कांग्रेस और हम सब लोग इसलिए विरोध में बैठे हुए हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। सारे वक्ताओं ने बोला है कि एसआईआर होनी चाहिए, मगर एसआईआर का मतलब यह होता है कि बंगाल का एक भी सही मतदाता का नाम सूची से कटना नहीं चाहिए। यही चुनाव आयोग को और आदरणीय चुनाव आयोग के आयुक्त, जिनको बंगाल में वैनिश कुमार कहते हैं, हम लोग उनको ज्ञानलेस कुमार कहते हैं, ज्ञानेश कुमार जी ज्ञानलेस भी हैं, उनको ये सुनिश्चित करना था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, आज कल्याण बैनर्जी ने फिर से बोला कि सर्वोच्च न्यायालय ने बोला है कि एक भी सही मतदाता छूटना नहीं चाहिए। ये चुनाव आयुक्त के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया है सर्वोच्च न्यायालय ने। आदरणीय ममता बनर्जी वहां गई, बहस की और उन्होंने, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से ये निर्देशित किया है कि ये चुनाव आयोग के बस का काम नहीं है, इसीलिए जुडिशियल अधिकारियों को लगाया गया है ताकि ये काम समय से संपन्न हो सकता है। ये साफ इशारा करता है कि चुनाव आयोग की कोई तैयारी नहीं थी, चुनाव आयोग के पास वो संसाधन नहीं था जिससे वो यहाँ का एक पवित्र मतदाता सूची इस देश के लोकतंत्र को बढ़ाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए वो पेश कर सकें। हम सब के नेता आदरणीय अभिषेक बैनर्जी ने कल हर एक बिंदु पे अपनी बात रखी और निश्चित रूप से कल से लेके आज तक जो माहौल देखने को मिला है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि 2026 का चुनाव इस पश्चिम बंगाल से आदरणीय ममता बनर्जी को जिता के भेजने का काम तो करेगा ही, मगर उसके साथ साथ देश के स्तर पे ममता बनर्जी का नाम होने लगेगा। ये मुझे पूरा भरोसा और यकीन बंगाल की जनता से है। आपने सब मेरी बात सुनी, आपको कुछ समझ में हो सकती है आई हो, कुछ ना समझ में आई, मगर जिस प्रेम और मोहब्बत से आपने सुनी उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जय बंगला, जय ममता।